हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार के वाक्य हैं, उनकी पहचान क्या है। तो कार्य है वो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, पूरा कर लिया जा चुका होगा, यानी वह आ चुका होगा, वह पहुंच चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा। कार्य पूरा होना दिखाता है। इस प्रकार के हम वाक्य देखते हैं। वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। वे वहां पहुंच चुके होंगे। वह स्कूल के लिए जा चुकी होगी। उसने खाना खा लिया होगा, यानी कार्य पूरा हो चुका होगा और फ्यूचर में। तो इस प्रकार के वाक्य के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। हैव लगाना है, हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलिए वाक्य देखते हैं। ही विल, यानी वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। इसको हम देखते हैं। वह ही के साथ हमने क्या रख दिया, विल हैव, क्योंकि ही के साथ विल आता है, हैव रख दिया आगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष। इसके बाद में वाक्य था वे वहाँ पहुँच चुके होंगे। वे को हम क्या कहते हैं, दे के साथ में क्या गया, विल हैव अराइव्ड देयर। अराइव मीन्स वह पहुँचना, अराइव्ड देयर। वह स्कूल के लिए जा चुकी होगी। शी के साथ में क्या आएगा, विल हैव लेफ्ट फॉर स्कूल। उसने खाना खा लिया होगा। ही विल हैव टेकन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड यानी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हमने 4 वाक्य देखे। अब हम इसके नेगेटिव देखते हैं, नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या करना है, विल के बाद नोट रखना है, यानी विल के बाद में हमें नोट लगाना है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं जो भी हमने ऊपर बनाया था, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो विल के बाद में हमने क्या रख दिया, नॉट। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य है वो हम देखते हैं। दे विल नॉट हैव अराइव्ड देयर, वे वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। नॉट का मतलब था नहीं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया से। तो अगर सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बन रहे हैं तो उसके शुरू में क्या होंगे, क्या लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे यानी सब्जेक्ट से पहले रखना है। विल को विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, तो उसको क्या करना है, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले रखना है। जो हमने एफर्मेटिव वाक्य बनाए थे शुरू में, स्वीकारात्मक, तो उस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल का प्रयोग होता था, उसको हटा करके सब्जेक्ट से पहले रखना है। जैसे विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। तो अब विल के हिसाब से हमने उठाकर क्या रख दिया, ही से पहले यानी विल रख दिया। तो विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, क्या वह अगले वर्ष तक इस कार्य को पूर्ण कर चुका होगा। क्या विल दे हैव अराइव्ड देयर, क्या वे वहाँ पहुँच चुके होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, दे का प्रयोग विल, यानी दे सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने क्या रख दी, हेल्पिंग वर्ब विल को रख दिया। विल शी हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, क्या वह विद्यालय के लिए जा चुकी होगी। विल ही हैव टेकन फूड, क्या वह भोजन ले चुकी होगी, क्या उसने भोजन कर लिया होगा। इसके बाद में 4 नंबर वाला है, विल ही हैव टेकन फूड, क्या वह भोजन कर चुका होगा। तो इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इस प्रकार के वाक्य क्या और नहीं दोनों प्रयोग होते हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार के वाक्य में
जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला वाक्य है, अभी हमने देखा था, उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट रखना है। यानी ये वही वाक्य है जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, विल या शैल, सब्जेक्ट, यहाँ तीसरे नंबर पर नोट रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या हम नोट को विल या शैल के साथ में लगाकर लिख सकते हैं। विल के साथ में अगर हमने लिखा, विल नोट को हम वॉन्ट लिखते हैं, शैल नोट को शांट लिखते हैं। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, क्या वह अगले वर्ष तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर नहीं चुका होगा। वॉन्ट दे हैव अराइव्ड देयर, क्या वे वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। यानी विल नोट एक साथ जुड़कर क्या हो गया, वॉन्ट, शैल नोट शांट। विल शी नॉट हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, क्या वह विद्यालय के लिए नहीं जा चुकी होगी। वॉन्ट ही हैव टेकन फूड, क्या वह भोजन नहीं कर चुका होगा। क्या भी है और नहीं है। अब ये हमारा टेंस पूरा हो गया। अब कुछ वाक्य हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, तो आप उनको लिखें, बनाएं, तभी आपको टेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप आराम से इसको लिख लें, वीडियो को रोक के लिखें, फिर मैं इसको बनाऊंगा तो आपको बना के बताऊंगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में एक और पार्ट रहेगा इसका, इंट्रोगेटिव, जो WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड और इसके बाद में इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से हमने बनाया था उसको, तो उससे पहले हमें क्या रखना है, WH वर्ड रखना है। देखते हैं कैसे रखें। व्हेन विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, वह इस प्रोजेक्ट को कब तक पूरा कर चुका होगा। हाउ विल दे हैव अराइव्ड देयर, वे वहाँ कब तक पहुँच चुके होंगे। इसके बाद में देखते हैं व्हेन विल शी हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, वह विद्यालय के लिए कब जा चुकी होगी। वेयर विल ही हैव टेकन फूड, वह खाना खा चुका होगा, यानी कहाँ खा चुका होगा, किस जगह खा चुका होगा। तो अब ये कुछ वाक्य हैं, तो आप इसको वीडियो रोक करके लिखें और उसके बाद में मैं इनको बनाकर बताऊंगा, आप भी मिलाएं। तो मैं शुरू करता हूँ। हमारा पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ चुका होगा। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही के साथ में क्या आएगा, विल हैव, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण रेड होता है, रीड रेड रेड। ही विल हैव रेड, पढ़ चुका होगा क्या, ए बुक, पुस्तक को। ये हमारा पहला वाक्य हो गया। इसके बाद में देखते हैं दूसरा वाक्य, वे घर पहुंच चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे, वे, दे के साथ में क्या आएगा, विल हैव, दे विल हैव। अब इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब। तो वर्ब क्या है, पहुंचना। तो पहुंचने में क्या कहते हैं, रीच, दे विल हैव रीच्ड। वे घर पहुंच चुके होंगे, तो दे विल हैव रीच्ड होम। ये हमारा दूसरा वाक्य है। अब देखते हैं हमारा तीसरा वाक्य, वे टीवी देख चुके होंगे। दे विल हैव, वॉच मीन्स देखना, तो वॉच्ड टीवी, दे विल हैव वॉच्ड टीवी, वे टीवी देख चुके होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं चौथा वाक्य, वे इस मकान को अगले वर्ष तक बना चुके होंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, दे विल हैव, बनाना कहते हैं बिल्ड, बिल्ड का BUILD, बिल्ड। इसकी थर्ड फॉर्म होगी, दे विल हैव बिल्ड दिस हाउस, इस मकान को, दे विल हैव बिल्ड दिस हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक। ये हमारा हो गया चौथा वाक्य।
पांचवा है वे शहर छोड़ चुके होंगे। दे विल हैव लेफ्ट। निश्चित शहर है तो द सिटी, नहीं तो सिटी भी लिख सकते हैं। दे विल हैव लेफ्ट द सिटी, वे शहर छोड़ चुके होंगे, क्योंकि शहर ज़्यादातर छोड़ने में निश्चित ही है, तो किसी शहर की बात हो रही है तो द सिटी आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप भी अन्य 3 4 5 10 वाक्य बनाएं, फिर उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब में बनाकर देखें, आपको ये टेंस आसानी से आने लग जाएगा। धन्यवाद।